चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर ली है सारी की सारी जो प्लांट सिस्टमैटिक्स है उसको हमने कंप्लीटली रिव्यू कर लिया है। टुडे वी स्टार्ट सेकंड सेक्शन, दैट इज प्लांट अनाटॉमी। प्लांट अनाटॉमी में फर्स्ट चैप्टर है सेल वॉल का। यू ऑल आर फेमिलियर विद सेल वॉल कि सेल वॉल क्या है, whether it is present in plant or animal। आपको पता है कि ये हमेशा जो है सेल वॉल इज प्रेजेंट outside the cell membrane of the plant cell, while cell wall is absent in animal cell। और सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग मटेरियल है। नेक्स्ट जो है मेन, इसका सबसे पहले ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि प्रोटोप्लास्ट जो है हमारे पास, ये है कि जो सेल प्लांट टिश्यू है इनके पास एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल है और ये प्रेजेंट है इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट। सेल वॉल इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। व्हाट इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक? प्रोटोप्लाज्मिक का जहां पे वर्ड आएगा मींस प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब है कि दीज आर लिविंग। व्हेन इट इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इट मींस नॉन लिविंग। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म is collectively called protoplasm. Another word is protoplast. Protoplast, cytoplasm plus nucleus plus cell membrane is called protoplast. Both protoplasm and protoplast are living. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या चीज है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है और प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है। तो इसलिए जो हमारे पास सेल वॉल है ये प्रोटेक्टिव होती है और आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द प्लांट सेल जो है ये मौजूद होती है और इट इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट कि ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है। दूसरी बात कि सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट को भी प्रोटेक्ट कर रही है। सेल वॉल प्रोटेक्टेड द प्रोटोप्लास्ट। वर्ड इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन। जो थ्री कंपोनेंट्स हैं सेल के, दैट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय the cell wall protected these components of the protoplast। तो अब प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओरिजिन या स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल वॉल है ये एक क्रिटिकल अटेंशन है और इसके जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको हमें जो है बेटरली जो है वो अंडरस्टैंड हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है सेल वॉल का। जाहिर सी बात है जो भी चीजें हैं, पॉइंट्स होते हैं, हमेशा कोई भी चीज है या तो उसका स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन होता है। व्हेन वी स्टडीड इट्स स्ट्रक्चर इट मींस वी आर स्टडिंग मॉर्फोलॉजी कि ये क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर के इंटरनली स्टडी कर रहे हैं देन इट इज एनाटॉमी। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और स्ट्रक्चरली को हम उसको स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो देन दिस इज एनाटॉमी। तो हम यहाँ पे ये एनाटॉमी सेक्शन पढ़ाने का, एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट पढ़ाने का मकसद आप लोगों का जो है, जो अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के, लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो यही हैं कि आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर वी आर कॉल्ड दैट दिस इज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी। When we are studied function of a cell wall, it means we are studying the physiology of plant। physiology mean function of plant। तो सेल वॉल का सबसे पहले फंक्शन है व्हाट इज फिजियोलॉजी। ये हम इसको सेल वॉल की फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं बिकॉज वी आर स्टडी द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो हमारा जो पहला मेन पॉइंट है, फर्स्ट वन के मेन जो फंक्शन है सेल वॉल का, वो इनर प्रोटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन है। और एनिमल्स के अंदर जो है वो क्या है, डिफरेंट है मैकेनिज्म प्रोटेक्ट करने का इंजरी या स्ट्रेस से। तो इसलिए जो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपके पास जो है वो कहाँ मौजूद है, ये हमारे पास जो प्लांट सेल है उसमें हमारे पास सेल वॉल मौजूद है।
इसीलिए प्रेजेंट है ये अराउंड द प्लांट सेल, और ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम इंजरी और अदर जो है वो स्ट्रेसेस के। और जबकि एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं है, बिकॉज उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिफरेंट है। अब सेकेंड पॉइंट जो है, सेल वॉल मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के पास जाहिर सी बात है कांस्टेंट स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नेसेसरी है शेप मेंटेन करने के लिए, कि प्लांट का जो सेल है उससे हम प्लांट सेल से उसकी शेप को मेंटेन कर दें। तो ये सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप। थर्ड वन फंक्शन इज सपोर्ट के लिहाज से है, ये सपोर्ट के तौर पे भी जो है सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, कि ये प्लांट को सपोर्ट करेगी। और ये प्लांट को कैसे सपोर्ट करती है, प्लांट के पास हाई टर्गर प्रेशर होता है, तो हाई टर्गर प्रेशर नेसेसरी है कि ये प्लांट को इरेक्ट रखे। उसको इरेक्ट पोजीशन में लेके आने के लिए टर्गर जो है, प्लांट टर्गर प्रेशर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लांट सेल। तो इसलिए ये हमारे पास जो हाई टर्गर प्रेशर है वो प्लांट को इरेक्ट रखेगा, और सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करेगी प्लांट सेल्स को ब्रस्टिंग अगेंस्ट हायर इंटरनल प्रेशर। कि सेल वॉल ने किस तरह प्रोटेक्शन करनी है, किस तरह इसने सपोर्ट करना है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है टू द प्लांट सेल। वो ऐसे ही है कि वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करेगी, जिससे जो है वो प्लांट सेल को टर्गर प्रेशर, क्योंकि इंटरनल जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लांट बिल्कुल इरेक्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ गया है तो उसको प्रोटेक्ट भी हमारे पास सेल वॉल करेगी। तो फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है कि प्लांट सेल वॉल जो है वो परमिएबल है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, कि इसके अंदर जो है हर तरह के सब्सटेंसेस पास आउट कर जाते हैं। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड बैरियर, कि वो जो है सेमी परमिएबल होती है। sometime it allows to pass the some molecules and another time it stops or regret the molecules to pass into it। तो ये हमारे पास जो प्लांट सेल है इसके पास क्या है कि प्लांट सेल में हर तरह के मॉलिक्यूल्स जो है पास आउट हो जाएंगे। ये कीप इट इन माइंड, सेल वॉल इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। So that is the physiology of cell wall. Second important point is the structure of cell wall, means anatomy of cell wall, कि किस तरीके से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ जाए, डायग्राम के अंदर क्लियरली जो है मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ कि किस तरीके से सेल वॉल का जो है वो स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एक प्लांट का सेल है, ये प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को ये मिडल लैमिला नजर आ रहा है, दिस इज मिडल लैमिला। मिडल लैमिला के बिल्कुल साथ ये होगी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बिल्कुल साथ ये अटैच है सेकेंडरी वॉल। ये एक सेल है, ठीक है, ये इंटरनल सेल है, ये दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं। ये अब जो बाहर वाला सेल है आउटर सेल, इसका भी देखें कि ये मिडल लैमिला है, ये प्राइमरी वॉल है, और ये अंदर सेकेंडरी वॉल है। प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला, दीज आर अनडिस्टिंग्विशेबल। ये बेसिकली हमें दोनों जुड़े हुए नजर आते हैं, मिडल लैमिला भी और प्राइमरी वॉल भी। यानी जो हमारा सेल है मिडल लैमिला कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मिडल लैमिला एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स ऑफ द सेल्स। के सेंटर में मिडल लैमिला है, इधर भी प्राइमरी वॉल है एक सेल की और इधर प्राइमरी वॉल है दूसरे सेल की। मिडल लैमिला इज इन द सेंटर। तो प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम मिडल लैमिला को डिस्कस करेंगे कि मिडल लैमिला क्या है, कि ये जो हमारे पास मिडल लैमिला है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी क्या कंपोजिशन है। तो मिडल लैमिला जो है, क्योंकि ये हर सेल के पास अपनी सेल वॉल है, तो इसके साथ जो सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल आर जॉइंड बाय मिडल लैमिला। तो ये इसका जो कॉम्प्लेक्स लेयर है स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी,
मिडल लैमिला का जो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये मिडल लैमिला सेल का दिखाया हुआ है, ये मिडल लैमिला है, इसके साथ ये ब्लैक कलर की आपको प्राइमरी वॉल नजर आ रही है और अंदर ये वाली जो है वो सेकेंडरी वॉल है। तो मिडल लैमिला का मैं आपको बताऊं कि मिडल लैमिला हमारे पास किस तरह का, ये एमॉर्फस कोलाइडियल और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये इसकी एनाटॉमी है कि एमॉर्फस क्या है, मिडल लैमिला एमॉर्फस विदाउट अनडिफाइंड शेप, कोई भी इसकी शेप नहीं होगी। सेकेंडली हमारे पास कोलाइडियल, हम कहते हैं कि कोलाइडियल क्या है, ये एक होमोजीनियस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है कोलाइडियल, और ये या तो जेल वगैरह जिस तरह होते हैं, सोल्स वगैरह होते हैं, कि इस तरह के जेल लाइक सॉल्यूशंस वगैरह को हम जो है कोलाइडियल बोलते हैं। और मिडल लैमिला क्या है, तीन चीजें हैं मिडल लैमिला इंपॉर्टेंट, वन इज एमॉर्फस मिडल लैमिला, सेकंड वन इज जो है कोलाइडियल, और थर्ड है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, इसका मतलब है ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब है इनकैपेबल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। इनकैपेबल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन से क्या मुराद है कि किस तरह वो इनकैपेबल है ऑप्टिकल रोटेशन का। अब जाहिर सी बात है ऑप्टिकल रोटेशन किसी ना किसी एंगल से बनती है ना, तो ऑप्टिकल जो रोटेशन है ये एक एंगल होता है थ्रू विच पोलराइज्ड जो है ना, पोलराइजेशन जो है रोटेट करती है। अब पोलराइजेशन जब रोटेट करती है उसका मतलब है उससे लाइट पास आउट हो रही होती है। जब भी कोई लाइट किसी लिक्विड वगैरह से पास होती है तो हम कहते हैं कि ये लाइट जो है ये ऑप्टिकल रोटेशन दे रही है। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल रोटेशन इसमें नहीं होगी। जो ऑप्टिकल रोटेशन एक प्रॉपर होती है, पोलराइज्ड लाइट जब लिक्विड से मूव करती है देन वी कॉल्ड इट ऑप्टिकल रोटेशन। बट मिडल लैमिला इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेलुलोज इज एब्सेंट इन मिडल लैमिला। और सेकेंडली हमारे पास मिडल लैमिला की कंपोजिशन कंपोज्ड ऑफ पेक्टेट, पेक्टेट सब्सटेंसेस के ऊपर मिडल लैमिला, इसकी जो कंपोजिशन है वो मिडल लैमिला की यही है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिडल लैमिले का मैक्रेशन। मैक्रेशन क्या है, व्हाट इज मैक्रेशन, कि मैक्रेशन को हम देखें तो मैक्रेशन में हम किस तरीके से आते हैं कि मैक्रेशन क्या है। यहाँ पे ये मैंने ये लिया हुआ है कि मिडल लैमिला कैन बी डिसॉल्व्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन केमिकल, इट सेपरेट्स द प्राइम, it separates the cells. This process is called macration. मैक्रेशन क्या है कि जब भी कोई मिडल लैमिला डिसॉल्व होता है बाय अप्लाइंग सर्टेन केमिकल्स तो हम इसको बोलते हैं कि ये मैक्रेशन है। मैक्रेशन इज अ टेक्निक, बेसिकली टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, इस टेक्निक के अंदर एक खास टेम्परेचर के ऊपर प्लांट को जो है वो इमर्स किया जाता है इन अ लिक्विड। अब वो लिक्विड जो है वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। तो ये जो है किस में किया जाता है, इनसाइड एन एयर टाइट कंटेनर। एक एयर टाइट कंटेनर होता है, उसके अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर प्लांट को इमर्स कर देते हैं लिक्विड के अंदर, इसको कहते हैं मैक्रेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये मैक्रेशन का प्रोसेस है। तो ये हमारे पास जो मिडल लैमिला है ये मैक्रेशन का प्रोसेस भी देता है। और इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि डिस्टिंक्शन है बिटवीन मिडल लैमिला एंड प्राइमरी वॉल बिकम अनक्लियर विद द ग्रोथ ऑफ द सेल, कि ये इनका ग्रोथ ऑफ द सेल्स के साथ इतना काम नहीं है। ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन मिडल लैमिला एंड प्राइमरी वॉल बिकम अनक्लियर, हमें नहीं पता कि इनका ग्रोथ के साथ कोई काम बनता है, तो इनका ग्रोथ के साथ कोई काम नहीं है। ये नॉन लिविंग है, ट्रेकीड्स और फाइबर्स जो कि डेवलप करते हैं मच सेकेंडरी वॉल। तो मिडल लैमिला, जो मिडल लैमिला है ये थिनर है। अब आ जाता है हमारे पास प्राइमरी वॉल, कि प्राइमरी वॉल मिडल, यहाँ पे देखें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सेंटर में मिडल लैमिला है, मिडल लैमिला के साथ प्राइमरी वॉल है ब्लैक कलर की। अब ये मिडल लैमिला और ये यहाँ पे ये कुछ स्पेसिस भी हैं इसकी, जिसको हम सेल इंटरसेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। ये बेसिकली जो व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है दीज आर द इंटरसेलुलर स्पेसिस। और ये मिडल लैमिला बिल्कुल साथ एक लंबी सी लाइन होती है और इसके साथ प्राइमरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला में डिस्टिंक्शन नहीं हो पाती, और उससे के साथ से ही फिर हमारे पास ये जो है ये आउटर
लेयर जो है ये स्टार्ट हो जाती है, ये यानी सेकेंडरी वॉल, यहाँ से ये सारी स्टार्ट हो जाती है। अब सेकेंडरी वॉल जो है उसके पास भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से है। पहले सब प्राइमरी वॉल को देख लेते हैं कि प्राइमरी वॉल क्या है। अब प्राइमरी वॉल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इधर ऊपर भी आपको ये मिडल लैमिला के साथ, क्योंकि एक मिडल लैमिला सेंटर में होगा, यानी बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स जो है वन मिडल लैमिला होगा। अब वो दो प्राइमरी वॉल एक सेल की होगी और दूसरी प्राइमरी वॉल दूसरे सेल की होगी। तो प्राइमरी वॉल जो है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और इसकी उसके अलावा ये इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोगों ने कर लिया कि ये जो है ना प्राइमरी होगा, मैनी टाइप्स ऑफ द मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होगी, मेरिस्टेमेटिक और जो लिविंग टिश्यूज हैं, डेवलपिंग टिश्यूज हैं, उनमें प्रेजेंट होगी। लेकिन ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये एब्सेंट है नॉन लिविंग सेल्स, जैसा कि ट्रेकीड्स और स्क्लेरल कायमा है। तो और सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है कि प्राइमरी वॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव ग्रोथ। इसमें ना ग्रोथ के लिहाज से, क्योंकि ये इंक्रीज इन सेल वॉल, प्राइमरी वॉल जो है इंक्रीज इन सेल वॉल, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक तो ग्रोथ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली जो है ये नॉन लिविंग सेल्स में एब्सेंट होगी। और थर्ड पॉइंट यह है ये जो जहाँ पे लिविंग सेल्स जैसे मेरिस्टम्स हैं और लिविंग टिश्यूज है वहां पे ये प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होगी। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन देख लें कि कौन कौन से जो है वो कंपाउंड पे है। प्राइमरी सेल वॉल देखिए, सेलुलोज एंड पेक्टेट। तो हमारे पास सेलुलोज में हेमीसेलुलोज भी है, सेलुलोज भी है। सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस pectic material, these are the composition of primary cell wall. उसके अलावा ये जो इंक्रीज होती है थिकनेस ऑफ प्राइमरी लेयर, ये डेपोजिशन एक ऑफ और लेयर होती है, सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सेलुलोज टुवर्ड्स द इनर साइड, एक बात हो गई। और इसके अलावा लिग्निन भी डिपॉजिट होती है बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमिला इन मिच्योर टिश्यूज। अगर कुछ मिच्योर टिश्यूज हैं तो मिडल लैमिला और प्राइमरी वॉल्स के अंदर दोनों के दरमियान में डेपोजिशन होगी लिग्निन की, ठीक है। और प्राइमरी वॉल कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड एट दैट टाइम फ्रॉम मिडल लैमिला। हम मिडल लैमिला से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, दोनों हमें देखने में एक जैसी लगेंगी, यानी मिडल लैमिला और प्राइमरी वॉल दोनों एक जैसी लगेंगी क्योंकि इनमें लिग्निन की डेपोजिशन हो चुकी है। तो इसलिए प्राइमरी वॉल मैनी सेल्स हैव लेमिलाई लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम माइक्रोफिब्रल्स भी बोलते हैं। तो प्राइमरी वॉल्स के जो माइक्रोफिब्रल्स है ये अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर जो है प्राइमरी वॉल के जो है वो सेल्स अटैच होते हैं, जिनको हम माइक्रोफिब्रल्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी वॉल के ऊपर। ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल है, यहाँ पे प्राइमरी वॉल के इन साइड पे हमें सेकेंडरी वॉल नजर आएगी, और यहाँ पे ये सेकेंडरी वॉल दिखाई हुई है, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है जो कि मिडल लैमिला के दरमियान में है। यहाँ पे ये मिडल लैमिला है, इधर से ये साथ प्राइमरी जो है वॉल है, ये फिर उसके साथ इधर फिर प्राइमरी वॉल है मिडल लैमिला, ये इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस है। तो ये सेल ल्यूमन हो गया। अच्छा, सेकेंडरी वॉल पे आ जाए तो सेकेंडरी वॉल की अगर जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी वॉल जो है ये भी इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ प्राइमरी वॉल जब स्टॉप हो जाता है विद स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल। जब प्लांट की ग्रोथ ऑफ सेल स्टॉप हो जाती है प्राइमरी वॉल के साथ, तो सेकेंडरी वॉल जो है वो बनना शुरू हो जाती है इनर टू द प्राइमरी वॉल। यानी जैसे ही इसका फंक्शन स्टॉप हुआ, प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप हुई, इंक्रीज वो हो गया जितना सेल ने इंक्रीज करना था, उसके बाद सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब जो सेकेंडरी वॉल है इसका कोई सरफेस ग्रोथ नहीं है, इसने जस्ट इंक्रीज करना है थिकनेस, थिकनेस में इंक्रीज होगी। देख लें प्राइमरी वॉल से इसकी थिकनेस ज्यादा है, और इसमें 3 लेयर है, आउटर लेयर, मीडियन लेयर और इनर लेयर। अब जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड S1 लेयर, मिडल लेयर इज कॉल्ड S2 लेयर जो कि थिकर है, मिडल लेयर ज्यादा थिकर है, और इनर लेयर जो कि हमारे पास S3 लेयर है, इसको हम S3 लेयर पे। तो इसमें जो क्या है कि सम सेल्स है मोर देन, कुछ में मोर देन 3 लेयर्स भी होते हैं। तो S2 थिकेस्ट लेयर है इन तमाम में से, दोनों में से, यानी आउटर और इनर लेयर में से सबसे ज्यादा थिकर ये पोर्शन है जिसको मीडियन लेयर बोलते हैं।
उसके अलावा इसके जो क्या होता है कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल एक्सीड्स भी कर जाते हैं। इनर मोस्ट लेयर हैज ओनली हेलिकल बैंड, सच बैंड्स आर कॉल्ड टर्शियरी स्पाइरल या स्पाइरल थिकनिंग्स। अब जो इनर लेयर है इसमें हेलिकल बैंड्स होते हैं, यूं इस तरह राउंड टाइप बैंड्स होते हैं, जिनको स्पाइरल, टर्शियरी स्पाइरल्स या स्पाइरल थिकनिंग भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वॉल की जब हम कंपोजिशन देखें तो इट इज प्योरली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा जो है वो सेलुलोज है इसके अंदर। और सेलुलोज है या मिक्सचर ऑफ सेलुलोज है, इसमें कुछ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और हेमी सेलुलोसिस भी होते हैं। सेकेंडरी वॉल जो है इसके पास पैक्टिन भी होता है, सिलिका भी है, गम भी है। और सेकेंडरी वॉल इंक्रीज करती है बाय लिग्निफिकेशन। इसकी लेंथ इंक्रीज होनी है ना, कि विड्थ ये इंक्रीज करे अपनी सरफेस एरिया, तो कैसे इंक्रीज करेगी? ये इंक्रीज ऐसे करेगी कि इसके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन होती जाएगी। मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी वॉल का आपको पता होना चाहिए, ये ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, जहां पे ग्रोइंग टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, वहां पे ये मौजूद है। और कुछ नॉन लिविंग टिश्यूज, ट्रेकीड्स और स्क्लेरेंकाइमा में भी प्राइमरी वॉल मौजूद है। बट सेकेंडरी वॉल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जैसे ही प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप होती है तो सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और सेकेंडरी वॉल ने जस्ट इंक्रीज करना है थिकनेस में। इसकी वजह से इसके तीन पार्ट है, आउटर लेयर, मीडियन लेयर और इनर लेयर। और अब इनके अंदर जब लिग्नेंट की डेपोजिशन होती जाएगी तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। और जो थिकनिंग है इसके सेकेंडरी वॉल के अंदर, वो हमारे पास उसकी टाइप्स है बाकायदा थिकनिंग्स की, कि किस तरीके से ये थिकनिंग्स मौजूद है। यहाँ पे कहाँ पे थिकनिंग्स आ जाती, ये आ जाती है हमारे पास थिकनिंग। ये अगर हम इसको देखें सेकेंडरी थिकनिंग इन सेकेंडरी वॉल, तो हमारे पास सबसे पहले जो है ये नंबर 1 के ऊपर, ए के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ए के ऊपर एनुलर है, इसको एनुलर थिकनिंग बोलते हैं। ये थिकनिंग हमारे पास सेकेंडरी वॉल की, अगेन मैं आपको रिपीट करती जाऊं कि प्राइमरी वॉल के अंदर इस तरह की थिकनिंग नहीं होगी, सेकेंडरी वॉल के अंदर प्रॉपरली जो है थिकनिंग होगी। हालांकि प्राइमरी वॉल्स में भी जो है वो लिग्निन की डेपोजिशन मौजूद है, लिग्निन और मिडल लैमिला के अंदर जो है वो डेपोजिशन लिग्निन की मौजूद है प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला में, लेकिन वो मिच्योर टिश्यू के अंदर होगी। हम उसको डिस्टिंग्विश सिर्फ नहीं कर पाते कि वेदर इट इज मिडल लैमिला और प्राइमरी वॉल, बट सेकेंडरी वॉल के पास स्पाइरल थिकनिंग मौजूद है। सबसे पहली एनुलर है, कि किस तरीके से होगी ये वाली थिकनिंग। एनुलर जो थिकनिंग है ये हमारे पास देखें, यहाँ पे ये एनुलर है, रिंग लाइक थिकनिंग जो है ये एनुलर है। सेकेंडली हमारे पास सक्लेरी फॉर्म है, जो कि हमारे ऊपर बी के ऊपर पार्शियली एनुलर और पार्शियली हेलिकल है, यानी ये कुछ हेलिकल फॉर्म में, ये नीचे ऊपर ये पार्शियली एनुलर है। थर्ड वन हमारे पास जो सी टाइप पे है, ये रेटिकुलेट है, यानी नेटवर्क बना देती है थिकनिंग, लिग्निन का नेटवर्क बना देती है। डी पे फिर हमारे पास जो है वो सक्लेरी फॉर्म है, जिसके अंदर सक्लेरी फॉर्म के अंदर लेडर लाइक जो है, ये जिस तरह सीढ़ियां होती है लेडर लाइक, वो थिकनिंग बन जाती है। उसके अलावा जो है वो पिटेड है, पिटेड के अंदर देखें तो ई के ऊपर आप आ जाए, ये पिटेड है, पिट्स नजर आएंगी, ये सेल वॉल थिक हो जाएगी और फ्यू अनथिकड एरियाज नजर आएंगे, ये कुछ अनथिकड एरियाज इसमें नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास पिटेड है। तो स्पाइरल, रेटिकुलेट, पिटेड, ये सारी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। लास्ट में भी ये एफ बी एनुलर टाइप जो है ये दिखाई गई है। तो यहाँ तक हमारा जो है इसका फाइनल हुआ, किस चीज का, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग फिर उसको देखेंगे कि क्या हम लोगों ने उसका करना है। नेक्स्ट हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।